कल हम कुछ टर्म्स का डिफिनेशन, यूनिट, उसके फॉर्मूले को आपको लिख कर भेजे थे और कहे थे कि आज हम उसको समझाएंगे। तो सबसे पहला है मैग्नेटिक फ्लक्स। किसी भी सरफेस से, मान लीजिए यह सरफेस है, इससे जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करता है उसको हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। शर्त यही है कि यह सरफेस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होना चाहिए और इसको हम लोग फाई से इंडिकेट करते हैं। दूसरा है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इसको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के रूप से भी हम लोग जान सकते हैं। ये देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे गुजर रहा है, ये पूरे सरफेस से गुजर रहा है। अगर इससे फाई मैग्नेटिक फ्लक्स गुजर रहा हो तो इसके एरिया से जब हम भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो यह मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहेंगे। यानी यूनिट एरिया से गुजरने वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं। तीसरा है मैग्नेटाइजेशन, जिसको हम कैपिटल एम से इंडिकेट करते हैं। इसको कुछ इस रूप में समझना होगा। जब हम मैग्नेटिक फील्ड में कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं रखते हैं तो वह जिगजैग फैशन में पड़ा हुआ रहता है और उसका रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट जीरो होता है। लेकिन जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में प्रवेश करा देते हैं तो इसके यही छोटे छोटे डायपोल, यानी इसको हम कह सकते हैं टीनी मैग्नेट्स, जिसको हम लोग डोमेन भी कहते हैं, ये एलाइन हो जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। लेकिन हर सब्सटेंस एक जैसा एलाइन नहीं होता है, उसका डायपोल, उसका टीनी मैग्नेट्स एलाइन नहीं हो सकता है, डोमेन्स एलाइन नहीं हो सकते। तो कितना वह एलाइन होता है, डिग्री ऑफ मैग्नेटाइजेशन कहलाता है। यानी मैग्नेटाइजेशन हम लोग कहते हैं डायपोल मोमेंट, टोटल डायपोल मोमेंट बाय उसका वॉल्यूम। मैग्नेटिक डायपोल को हम लोग लिखते हैं क्यू एम इंटू टू एल। क्यू एम उसका पोल स्ट्रेंथ हुआ इंटू टू एल बाय ए इंटू टू एल। तो यहाँ पर देखिए ये वॉल्यूम हो गया, तो टू एल कट गया, क्यू एम बाय ए, यानी पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया को हम लोग मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। और जो मैग्नेटिक फील्ड उसको एलाइन करता है, जितना अधिक एलाइन करता है उसको उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी के रूप में जानते हैं, यानी मैग्नेटाइजिंग फोर्स कहते हैं। एक हो गया मैग्नेटाइजेशन, दूसरा हो गया मैग्नेटाइजिंग फोर्स। और इसको H इज इक्वल टू बी नोट बाय म्यू नोट। म्यू नोट जो है हमारा वह परमेबिलिटी के रूप में है फ्री स्पेस का, यानी किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस या कोई सब्सटेंस के से होकर के जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर सकता है वह उसकी परमेबिलिटी के रूप में हम जानते हैं। इसको म्यू से डिनोट करते हैं और यह होता है बी बाय एच। अब है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। यह मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है वह कैसे यह एलाइन हो रहा है, इसको हम डिनोट करते हैं और ये इस रूप में जानते हैं कि यह प्रॉपर्टी है सब्सटेंस का जो दिखाता है कि वह कैसे मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा अगर उसको हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रख दिए। तो इसको हम लोग चाई एम से इंडिकेट करते हैं, इज इक्वल टू एम बाय एच। एम का ऊपर ही है और एच यहाँ है, इस तरह से हम एम बाय एच का मान चाई के लिए लिखते हैं। इसको एक्स नहीं पढ़ते हैं, इसको चाई एम पढ़ते हैं। अब रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमेबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी सबों से आपका परिचय हो गया है। मान लीजिए एक सोलेनॉइड है और सोलेनॉइड से करंट जब बहता है तो मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नोट एन आई के बराबर। अब इसमें एक सब्सटेंस रॉड डाल दिए हैं तो इसमें इसकी परमेबिलिटी होगी, तो यानी B इज इक्वल टू बी नोट प्लस बी एम। यहाँ बी नोट जो है हमारा
यह फ्री स्पेस के लिए है, जबकि बी एम इसकी परमेबिलिटी है जिस पदार्थ पर हम उसमें रखे हैं। टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी इन ए सोलेनॉइड इज द सम ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन वैक्यूम, यानी फ्री स्पेस में हुआ, एंड द मैग्नेटिक फील्ड बी एम ड्यू टू द मटेरियल कोर हैविंग नॉन जीरो मैग्नेटाइजेशन फील्ड, यानी इसका बीएम हो गया, और फ्री स्पेस का जो है, इसमें जो फ्री स्पेस है उसके लिए बी नोट हो गया, यानी बी इज इक्वल टू बी नोट प्लस बी एम। बी नोट को हम डिफाइन कर चुके हैं, तो बी नोट इज इक्वल टू म्यू नोट एच हो गया, यानी बी नोट बाय एच इज इक्वल टू म्यू नोट। अब बी एम इज इक्वल टू म्यू नोट एम, सब उधर डिफिनेशन में ही लिखा हुआ है, आप वहां देख लेंगे। बी इज इक्वल टू, इसका हम वैल्यू रखे म्यू नोट एच प्लस म्यू नोट एम। बी इज इक्वल टू, इसमें कॉमन ले लिए म्यू नोट एच प्लस एम। अब दोनों ओर एच से भाग दे दिए, तो यहाँ हो गया बी बाय एच बाय एच कट करके 1 हो गया, एम बाय एच। अब यहाँ पर देखिए म्यू नोट म्यू बी बाय एच को हम लोग म्यू कहेंगे, म्यू नोट पहले से ही यहाँ, एम बाय एच को हम लोग चाई एम कहेंगे। अब इसको हम इसके नीचे कर दिए, तो ये दो मीडियम का हमारा रिलेटिव परमेबिलिटी है, इसको म्यू आर से इंडिकेट करते हैं, 1 प्लस चाई एम, यही हमारा जो है वह रिलेशन।